हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओके, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रतापरे। श्री कृष्ण। लाइट कम, पता नहीं फॉक्स कम होता है वो। ठीक है। आज हम वैष्णव एटिकेट पढ़ेंगे और इसमें भाग 6 आ गया। अभी तक हम भाग 5 पढ़ रहे थे जिसमें बहुत सारे टॉपिक थे। अभी रिसेंटली हमने जो कल पढ़ा था उसमें पता था समय का महत्व, समय कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा समय की वैल्यू है, लेकिन हम सोचते हैं पैसे की वैल्यू है। पैसे की वैल्यू है, समय की वैल्यू, कौन मानता है पैसे की वैल्यू ज्यादा है, कौन मानता है समय की वैल्यू ज्यादा है? समय की है, पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसे की अपनी जगह पे और समय की ज्यादा है। कैसे? समय अगर समय खराब है, समय अच्छी निकाली है, समय तो मान लो आधी रात है, दुकान बंद है, पैसा बहुत है, क्या करोगे फिर? पैसा था, पैसा था लेकिन फिर भी इलाज नहीं करा पा रहे, कुछ नहीं करा पा रहे थे। तो समय, मतलब समय मान लो अगर रात समय है, रात का है, तो भले ही पैसा है तुम्हारा बेकार है। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल है समय, क्यों समय बलवान है पैसे से। आपने मान लो 40 साल में 10 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उन 10 करोड़ रुपए से क्या तुम 1 मिनट ले सकते हो? 1 मिनट नहीं ले सकते तुम 10 करोड़ रुपए से, तो फिर दोगे ना समय। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि समय का बहुत महत्व है, कृपया याद रखें। इसलिए हम देखते हैं ना, जैसे कि हम 5 मिनट 10 मिनट तो ऐसे ही गवा देते हैं, और जब मृत्यु का टाइम आता है या फिर दुख का टाइम आता है, हॉस्पिटल में पड़े, तब तुम देखो 5 मिनट वो क्या है। यानी अगर मान लो कि तुम्हें 5 मिनट के लिए दर्द दिया जाता है, तो वो 5 मिनट क्या है तुम्हारे लिए? कैसे कटेंगे वो 5 मिनट? बाकी सब तो ऐसे ही हंस गा के मौज मस्ती में 5 मिनट पता भी नहीं चलेगा कब चलेगा, लेकिन उसके लिए 5 मिनट तो ऐसे हैं कि जैसे ये कब आए कब निकले, क्योंकि दर्द होने वाला है, दर्द मिलने वाला है। इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने सीखा था ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। और जो भक्त है, एक भक्त को भक्ति के लिए 6 चीजों को स्वीकार करना चाहिए और 6 चीजों को त्याग देना चाहिए। 6 चीजों का संग नहीं करना, 6 चीजें नहीं करनी चाहिए, ये बताया था। अब आज भाग 6 में बताएंगे कि हमें धाम जाना चाहिए तो क्या हमारे मनोकल, मतलब मन में क्या होना चाहिए, किस मन से जाना चाहिए और किस लिए जाना चाहिए। यात्रा जो जाती है तो यात्रा जाने का पर्पस क्या है, तो यात्रा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है यात्रा। पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णवों के जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है।
ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो पवित्र स्थलों में जाती है यात्रा, जैसे वृंदावन धाम हो गया, मायापुर धाम हो गया, जगन्नाथपुरी धाम हो गया, और अपना रामेश्वरम धाम हो गया, और अपना द्वारिका धाम हो गया। तो यहाँ पे कैसे जाते हैं, आयोजित की जाती हैं यात्राएं, मतलब वैष्णवों के लिए। इसीलिए तो हर कोई नहीं जा सकता ना यात्राओं में, जो क्लास में होते हैं, जो वैष्णव हैं, जुड़े हुए हैं, वही अलाउ होते हैं। बाकी के फैमिली के जो लोग हैं वो अलाउ नहीं होते, कभी कभी होते हैं कार्तिक मास में, वैसे नहीं होते। पर इस बार तो मुझे लगा कार्तिक मास में भी अलाउ नहीं, इस्कॉन से नहीं थे। मैंने प्रभु से पूछा था पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो नहीं थे। रिप्लाई आता तो शायद होते हैं। तो आयोजित की जाती है यात्रा वैष्णवों के लिए। तो जीवन क्यों क्यों यात्राएं मतलब की जाती है, योजना मतलब क्यों आयोजित करी जाती है, क्या पर्पज क्या है, तो ये बता रहे हैं। जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाली उत्साही अवसर। अगर हम कभी भी जाते हैं तो एकदम स्मृति बढ़ती है उससे, और आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, दृढ़ निश्चय होता है, और हमारी स्मृति में वो उत्साह रहता है। जाते हैं ना तो उत्साह रहता है वहां पे, फिर आ जाते हैं तो भी उत्साह रहता है, सोचते सोचते कि वृंदावन धाम गए थे, क्या आनंद आया था भक्तों के संग। तो ये सब स्मृति में उत्साही रहने के लिए। और वैसे बता रहे थे पिछले पॉइंट में कि भक्ति में उन्नति करने के लिए सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। उत्साह नहीं है तो तुम कुछ पल भक्ति करोगे फिर गिर जाओगे। दूसरा नंबर, व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपनी पारिवारिक एवं कार्यालय संबंधी जिम्मेदारियों की पूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न ना हो, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न कर सके। जूम पे आवाज ठीक आ रही है? कोई प्रोफाइल ऑन करके बताना। ये बगल में वो हो रहा है, तो तुम्हें आ रही है उसकी आवाज या सिर्फ मेरी आ रही है? शिवदयाल प्रभु जी, हाँ आवाज जी ठीक आ रही है? प्रभु जी, ठीक आ रही है आवाज प्रभु। बोलो, नहीं बोला सुनाई नहीं देगा। वीडियो ऑन करके मुंह तो हिला के कहाँ? बताओ, मुंडी हिला के। ठीक है तो। आवाज आ हाँ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा, इसका मतलब हाँ ये है क्लियर कि आ रही बड़ी। ठीक है, ओके ओके। इसका मतलब ये है कि कुछ कर रहे हैं, इसलिए प्रोफाइल खोलने में थोड़ा लज्जा आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट समझने में। जब भी हमें पता चलता है कि यात्रा जा रही है, तो हमें अपनी फैमिली की जो भी जिम्मेदारियां वो पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए, कि ताकि बाद में फोन ना आए कि घर पे ये आटा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब पहले फिनिश करके जाओ। और कार्यालय से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण कर लेना चाहिए। जो भी अपना कार्यालय में काम है बता दो, मैं इस तारीख को जा रहा हूँ, और अपने सारे काम पहले ही समाप्त कर दो। बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, घर में ये हो गया, वो है, ये खत्म है, वो खत्म है, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न ना हो। तो ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न कर सके। पता चले वहां कथा चल रही है, यहाँ पे फोन आ गया, स्कूल की फीस नहीं भर के गए, फीस भरनी है, ये करना है, मतलब दुनिया भर के काम होते हैं स्कूल से। हाँ, मतलब कि वहां पे अगर हम गए हैं तो हमारा पूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम में होना चाहिए, और कथा में संलग्न होना चाहिए। देखो कथा में होने के दो तरीके हैं। एक तो मान लो तुम यहाँ बैठे बैठे वृंदावन में हो, और एक वृंदावन में होने के बाद भी तुम वृंदावन में नहीं हो। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है ना कि वृंदावन में होके भी तुम वृंदावन में नहीं हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं नए नए जाते हैं कार्तिक में, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वे क्या करते हैं कि वृंदावन में तो है पर है नहीं वृंदावन में, फोन में लगे हैं, कहीं कुछ लगे हैं। लेकिन वही यहाँ पे वैष्णव एटिकेट है ना, कि हमें किस मूड से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मूड बता रहे हैं आप उसकी प्रभुपाद जी। इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है, इसलिए होने का कारण वहां व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार ना करें। वहां केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करें। क्योंकि ये जो यात्राएं करी जाती हैं तो हमारे आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि हमारा आत्मा जो इतनी मैल जमा हुआ है उसको क्लीन करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए यात्राएं आयोजित की जाती हैं। तो इसलिए वहां पे जाके व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ का मतलब होता है कि घर की, संसार की, रिश्तेदारों के फोन आ गए, इन सबसे व्यर्थ की बात है ना, तो सीधा बोलो मैं अभी यात्रा में हूँ, बाद में बात करेंगे, और कुछ बोलो ही मत। वो बोले उससे पहले अपना बोल दो भाई मैं बिजी। नहीं तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल लो, और फ्लाइट मोड पे डालने के बाद बस किसी से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यार वहां पे ध्यान क्यों लगा रहे हैं, यहाँ ध्यान लगाओ ना। गाना पे ध्यान लगाओगे तो फिर गाना भी गाने दो।
या देखो भाई है ना कि जहाँ जिस चीज में ज्यादा मन है ना उसी में तो भागेगा मन। अब मैं भी डांस सुनने लगूँ तो मेरा मन जाएगा, लेकिन हाँ वहाँ जाना है। चलो कोई नहीं, हमें आवाज से भगन नजर देखना। तो आत्मा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है, इसलिए होने का कारण वह व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार न करें। निम्न दर्जे का व्यवहार है मतलब कि निम्न होता है छोटा, छोटा मतलब कि दर्जे का व्यवहार ना करें, जैसे कि कैसे समझाओ। निम्न दर्जे का व्यवहार ना करें, निम्न होता है छोटा, छोटे दर्जे का व्यवहार मतलब कि छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ छोटी मोटी चीज समझ लो, या फिर जैसे मान लो दोस्त दोस्त गए हैं तो वहां पे ऐसा व्यवहार ना करे कि निम्न दर्जे का, कि मतलब लोग देख के कहें ये क्या करना है। हाँ, तो निम्न दर्जे का व्यवहार ना करें। वहां केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करें, इसीलिए हमें जाना चाहिए। पता चले वृंदावन क्यों जाना चाहिए। अब बाकी लोग जो वृंदावन जाते हैं, धाम जाते हैं, वो क्या यही करते हैं जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये सिर्फ वैष्णव करते हैं जो इस्कॉन से जुड़ा है, तो जो पढ़ लिया जिससे। कहाँ पीना नहीं, भक्त भी जाते हैं वहां पे, वो भी दही भल्ले पता नहीं टिक्की खाने के लिए। वहां पे कौन से वो बाकी बिहारी के पास कौन से फेमस मशहूर है, वो खाने के लिए जाते हैं कुछ लोग, अब तो वो खाएंगे। तो वो प्रयोजन नहीं, प्रयोजन होना चाहिए सिर्फ संकीर्तन, हरिनाम, नाम जप का, नाम जप और कथा। कथा मैन है, मतलब कथा में संलग्न होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और मंगल आरती का जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा अटेंड करना चाहिए। अगर जा रहे हैं, मान लो वहां जाके मंगल आरती मिस हो गई तो बताओ ना, वहां जाके भी मिस हो गई है मिस। मान लो प्रभुपाद जी की तो हो ही गई संसार दावा, जो विशेष वारी करके जो है वो तो चलो ठीक है कर लिया अटेंड, लेकिन फिर भी क्योंकि 4:10 से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ सब 4:30, वहाँ 4:10 से। भक्त स्वच्छंदता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का संग करें। पहले के परिचय के आधार पर गुट दल बनाने की प्रवृत्ति टालें। ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी। अब मान लो पिछली बार गए, अब भक्तों में होता है ना कि दोस्ती हो जाती है, गुट बन जाता है, अब फिर गए तो फिर क्या, जो भक्त मैन मैन है जो पहली बार वो गुट बना लेंगे। अब गुट बना के फिर अपनी बातें करेंगे, तो हो सकता है उसमें कृष्ण कथा ना हो। वही बात है, क्योंकि गुट बनेगा तो गुट में कहीं की भी कैसी भी कथा हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं कि टालें, गुट ना दल ना बनाए, टालें, क्योंकि बोल रहे हैं ना दूसरे का संग करें जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। तो भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छापूर्वक पालन करें। तो भक्तों के लिए यात्रा में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना, जैसे मान लो जो लीडर है हमारा काउंसलर है, वो पहले इंस्ट्रक्शन दे देगा कि देखो 10 नाम अपराध ये हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, बाहर बिल्कुल कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, बाहर से कुछ खाना नहीं है, जो कुछ यहाँ से है सब कुछ संग में रहना है। तो उनका हमें पालन करना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। समझते थे? हाँ, यह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्नों को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है। अब ये है कि नहीं, मान लो गुट बना ले कोई और अपने अपनी दोस्ती यारी की बातें करने लगे तो उसका वातावरण भी खराब हो जाएगा। लेकिन जब सब लोग हरि नाम कर रहे हो और एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हो, सारी चीजें अच्छे तरीके से सुलभ बनाया हो बढ़िया से, तो वातावरण भी अच्छा रहता है। नंबर 6 पॉइंट, सभी को बगैर शिकायत किए अव्यवस्था एवं कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो उसे पूर्ण विनम्रता से योग व्यक्ति को का दें, योग व्यक्ति का दें। अप्रिय टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है। देखो पहला पॉइंट इसमें बता रहे हैं कि हम जब भी धाम जाते हैं तो वहां पे कोई शिकायत नहीं करते, अरे यार खाना अच्छा नहीं मिला, टाइम पे नहीं मिला, रहने की व्यवस्था सही नहीं थी, सुबह ही जगा दिया, पानी नहीं था उसमें, बाथरूम 2 ही थी 10 लोगों में या एक थी, तो ये सब क्या हो गया, शिकायतें हो गई। होता है ना बहुत से भक्त जो जाते हैं वो कहते हैं ना, अरे यार सही से व्यवस्था नहीं मिली है, ऐसी धरती में बिछा दिया, होटल बुक नहीं किया सही से, और लंच में क्या दे दिया है, पूरी सब्जी, अच्छा होना चाहिए था, पनीर होना चाहिए था, खीर होना चाहिए था, सेम नहीं है मैम। कहने मतलब ये धाम जा रहे हैं तो धाम मतलब होता है तपस्या करने जा रहे हैं। तो तपस्या मतलब क्या, एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, इंजॉयमेंट हो गया कि वो कि जो मुझे जैसा मुझे चाहिए वो वैसा मिले, तो वो हो गया एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं कि मनोरंजन के लिए या फिर अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए। और तपस्या के लिए जा रहे थे, तपस्या का मतलब ये है ना कि जो चाह रहे वो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि गर्मियों में कूलर ना मिले, एसी ना मिले, कूलर पे रहना पड़े, हो सके पंखे में ही रहना पड़े, हो सके मच्छर खा रहे हो तब रात बितानी पड़े। तो वहां पे ये है कि वहां पे हर चीज तपस्या होती है, वहां पे कोई वो नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो भी लीडर है
कि उन्होंने सही व्यवस्था नहीं करी, आने जाने की, ये नहीं करा, जैसा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि तपस्या का मतलब है जितनी ज्यादा तपस्या वहां करोगे उतनी ज्यादा तुम स्पिरिचुअल मतलब स्ट्रांग बनोगे, और तुम्हारा जो हृदय शुद्ध होगा जितनी ज्यादा तपस्या स्वीकार करो। तो ये समझ में आ गया। दूसरा इसमें बता रहे हैं रहना चाहिए। प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो उसे पूर्ण विनम्रता से योग व्यक्ति को का दें। अपनी टिप्पणी का एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है। इसमें यात्रा का बता रहा है, जैसे यात्रा का वातावरण है जो बिगाड़ देती है, जैसे वाहन, प्रवासी वाहनों मतलब वहाँ के खुद के, प्रवासी तो वही हो गए वहीं के। तो ऐसा होता है ना कि वहाँ के वाहन भी कभी कभी करने पड़ते हैं, प्रवासी वाहन मतलब आने जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर के लिए टेम्पो करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो उसे विनम्रता योग व्यक्ति को दें, जो विनम्रता योग व्यक्ति को सौंपा दिया जाए कि यहाँ से यहाँ ले जाना है। ऐसा नहीं है कि अब तुम टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसमें, मतलब सही से नहीं बैठ पाए ऑटो में, ये नहीं कर पाए, वो कर पाए। हाँ, सारा कुछ करेगा जो सही से व्यक्ति हो, विनम्रता से। और क्योंकि नहीं तो फिर वातावरण बिगाड़ देती है, मतलब इधर सारा हो जाए। तो योग व्यक्ति हो जो अच्छा हो, विनम्र हो, उसको करना चाहिए। जैसे कि बाहर से प्रवासी कोई लाना है वाहन, फिर यहाँ से लेके जाना है, ये दर्शन करने, ये दर्शन करके होता है ना कि लोकल में दर्शन करने जाते हैं इस तरीके से। कोई भी अंतिम समय में यात्रा में शामिल होने का प्रयत्न ना करे। प्रभु जी प्लीज, तब से नहीं बता पाए, आप जा रहे हैं तब बोल रहे हैं कि हमें कर लो शामिल, या फिर वहीं पहुंच गए, तो ये नहीं करना चाहिए। पहले से जो आयोजित है उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि ये अकाउंट नंबर है, इसमें अपना पैसा डाल दो, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, और सारा कुछ बुक है। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे, अगर मान लो हम सोच रहे हैं एक से क्या होता है, लेकिन दो चार आ गए तो उसमें व्यवस्था बिगड़ जाती है ना, रूम कितने करे हैं, अब वहाँ फिर करोगे नहीं, दो बढ़ गए, अब मान लो चार, एक रूम में चार लोग हैं और फिर दो बढ़ गए, वहाँ पे छह हो गए, तो व्यवस्था नहीं खराब होगी, वो कहेंगे यार इतना छह दे दिए, तो उसकी भी व्यवस्था खराब होगी, सबकी व्यवस्था खराब होगी। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि शामिल न प्रयत्न न करें। यात्रा के विषय में घोषणाएं काफी पहले की होती हैं। मैच नहीं चल रहा है। यात्रा के विषय में घोषणाएं काफी पहले की होती हैं, पता है घोषणा पहले आती है ना कि इस ट्रेन यात्रा जा रही है। सभी को अपने नाम एवं पैसा नियत तिथि से पहले दे देना चाहिए। अभी मैंने पढ़ा नहीं था ये, मैं सोच रहा बोल तो रहा हूँ कि अकाउंट में पैसे डाल दो, बेटा अकाउंट में पैसे डाल दो, ये भी लिखेंगे पर ऊपर जो लिखा ही है इसमें, लिखा है ना इसमें कि पैसा अपनी तिथि से पहले दे दें, मतलब पता है कि जो आयोजित होती है उसमें पैसा भी लगेगा। नंबर 8, यात्रा के लिए कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश ना करे जो बिल्कुल ही नया है। करते हैं लोग, तो ये मेरा फ्रेंड है ले चलो उसको, अरे नहीं नहीं वो ले चलो ना, कार्तिक में जाएगा शायद, भक्ति भक्ति करने लगे, बिल्कुल नया है और सिफारिश कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो सिफारिश नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं नए भक्तों के लिए, पहले वो आए, थोड़ा फिलोसफी समझे, मंदिर आए, क्लास अटेंड करे थोड़ा एक दो महीने, फिर जा सकता है। एकदम जिसने कभी इस्कॉन का नाम नहीं सुना उसे ले जा रहे हो तुम, वो क्या करेगा, वो तुम्हारी यात्रा खराब कर देगा। सोच के देखो, नए व्यक्ति को तुम ले जाओगे और भले तुम ये बोल दो कि देखो जैसे वहां कहें वैसे रहना पड़ेगा, बोलता ही रहेगा ना, क्या मतलब, वो बोलता ही रहेगा, तुम नहीं मानो तब भी बोलेगा तुम्हें भी, और फालतू में और करेगा। तो इससे अच्छा है ऐसे व्यक्ति को मानो, पहले स्कॉन लाएं, समझाएं, थोड़ा समझ ले, क्लासेस में लाएं, फिर हाँ है ठीक है। बिल्कुल ही नया है, अधिक प्रमाणिक नहीं है, अथवा जो चार मूलभूत नियमों का पालन नहीं करता। जो चार नियमों का पालन नहीं करता है उसे यात्रा में नहीं ले जाना चाहिए, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। एक तो नया बिल्कुल है, नया बिल्कुल है, नया का मतलब है चार नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और अभी मतलब अधिक प्रमाणिक नहीं है, और चार मूलभूतों के नियम पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्त संग में, ऐसा बहुत बार होता है कि अगर हम भक्त संग में गए लेकिन वहां जाकर अपना ही प्लान बना लिया, कुछ चार गुट बन गए, ऐसा करो ये सब लोग तो जा रहे हैं, अपने ऐसा करेंगे, ये लोग जा रहे हैं 4 बजे, चारों जग नहीं पाएंगे, अपन 6 बजे चलेंगे अलग से, तुरंत वो परिक्रमा करेंगे, ये तो लौट के आ जाएंगे 2 बजे, अपन 3 बजे लौट के आ जाएंगे, या फिर वहां से रिक्शा कर लेंगे, 2 बजे यहाँ लंच है, लंच करने से होगी नहीं, अलग अलग प्लानिंग, मतलब भक्तों से अलग। अब ये तो ठीक है, अब तुम्हें ये कौन बताएगा कि ये स्थान क्या है, ये स्थान क्या है, इसकी क्या महिमा थी, इसकी क्या महिमा थी, ठीक है कौन बताएगा तुम्हें। भक्तों के संग में जाने का मतलब भक्तों के संग में रहना, ये नहीं कि भक्तों के संग में जा रहे हैं मतलब बस में चले गए वहां अलग हो गए। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदल तो चल रहे हैं लेकिन अपने अपने गुट बना लिए, ठीक है, अब वो 1 किलोमीटर निकल के आगे और तुम 1 किलोमीटर पीछे हो अभी और चले जा रहे हैं आपको,
अब मान लो वहां पे आगे कोई कीर्तन हो रहा है वहां पे, ठीक है, क्योंकि एक जो होता है ना कि संग में मैन चलता है, मतलब जहाँ पे कीर्तन होते चलते हैं, मतलब मैन गुट होता है, उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। अब तुमने एक अलग अपना गुट बना लिया उधर पे, अगर तुम्हारे काउंसलर है साथ तो ठीक है। जो मैन देश मान लो बेस बेस के काउंसलर होते हैं, तो बेस बेस के काउंसलर सबके संग संग है तो ठीक है, लेकिन उससे भी नहीं, तुम अलग ही हो एकदम, तो क्या संग कर रहे हो फिर? इसलिए फालतू का बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार मैं अभी गोवर्धन गया था, तो बाथरूम करने के लिए रुक गया था, तो बाथरूम करके रुका, पानी वानी की व्यवस्था हुई, तब तक पता चले कि सब आगे निकले, भाग भाग के दौड़ दौड़ पकड़ना पड़ा, 2 किलोमीटर आगे निकल गए, और फिर जाने कहाँ जाके गन्ने का जूस पी रहे वहां जाके पकड़ पाए। और वहां से भी जब हम पहुंचे तो प्रभु जी उठ के जा रहे थे, हम वहां बैठ रहे थे, और गन्ने का जूस पिया, तब तो और आगे निकल गए। बस बात प्रभु जी। तो इस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्ट्रक होकर चलो जैसे वो चल रहे हैं एकदम जल्दी जल्दी। अगर तुम्हें बाथरूम लग रही है तो इसके लिए एक आइडिया है, थोड़ा स्पीड फास्ट कर दो अपने, आगे हो जाओ उनसे, जब तक करोगे तब तक वो वहां आ जाएंगे। इस तरीके से पीछे मत हो, पीछे हो गए तो फिर तुम क्या करोगे? तो पीछे रहने से घाटा क्या है? पीछे रहने से घाटा यह है कि तुम्हारा फोकस ही रहेगा कहाँ गए वो, बाकी तुम कुछ नहीं देखोगे फिर। मतलब फोकस ही रहेगा ना कि कैसे जल्दी दिखाई दें, तो तुम भागोगे भागोगे, देखोगे ताकि कुछ नहीं करोगे। उनके संग में रहोगे तो पता भी चलता रहेगा। कई रसराज प्रभु के संग में यात्रा करके देखो, उनके बगल से चलो, फिर देखो वो हर वक्त कृष्ण भगवान की बातें करते जाते हैं, धाम से रिलेटेड जो भी बातें सब बताते जाते हैं वो। और तुम्हारा आनंद भी आएगा, बताओ हंसते हंसते बताते हैं, तुम्हें पता ही हो कैसे बताते हैं। वो अगर मुंह से आधे मिनट भी बोलेंगे तो उसमें भी तुम्हें हंसी आएगी, ये समझो, उस तरीके से बोलते हैं। तो वही है, तो इसलिए भक्तों के संग जा रहे हैं तो भक्तों के संग ही रहना चाहिए, प्रभुपाद जी बता। ऐसा नहीं है कि अपनी योजना, मतलब अपनी कोई भी दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना ना बनाए या दूसरी बातें ना करें, मतलब अपनी स्वतंत्र योजना बना के ना अपन ऐसे ऐसे चलेंगे, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है। एक व्यक्ति, कहते हैं ना, देखो जब कहीं कीर्तन हो रहे हो तो उस कीर्तन को एक आदमी बिगाड़ सकता है। एक कथा हो रही हो कहीं, तो एक कथा को एक आदमी बिगाड़ सकता है, पूरी कथा को। मान लो बीच में खड़ा हो जाए या कुछ और बोल दे, डिस्टर्बेंस होगी ना तुरंत, जो बोल स्पीकर बोल रहा है उसको भी डिस्टर्बेंस होगी। तो एक, सिर्फ एक इंसान बिगाड़ सकता है, दो की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साहित, अगर कोई निरुत्साहित मतलब कोई कथा में सो भी रहा है, तो वो सोने वाला निरुत्साहित कर देगा सबको, मतलब सोने वाला पूरा बिगाड़ देगा वो, तो संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है। नंबर 11, सभी को दूसरे की मदद एवं सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए एवं इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। मान लो कि किसी को एकदम जरूरत है कोई भक्त को, तुरंत सेवा करनी चाहिए उसकी। और या फिर हो सकता है कि डीलर के काउंसिलर की तरफ से कोई सेवा मिले, तो उस सेवा में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि अरे क्या सेवा दे दी, मतलब खराब सेवा, मतलब हमें मन चाहिए सेवा नहीं मिली, जो चाह रहे थे ना वो नहीं मिली। जो सेवा मिली उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा किसकी कर रहे हो? कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हो, कृष्ण की कर रहे हो। कृष्ण की कर रहे हो तो उसमें निरुत्साह होता है, फिर तुम किसकी सेवा कर रहे हो? मान लो जो सेवा तुम्हें नहीं मिली, चाह रहे थे वो मिली नहीं, दूसरी मिल गई, तो तुम सेवा कर किसकी रहे थे? वो दुखी हो गया ना उसमें, वो चाहिए थे तो तुम किसकी, कृष्ण की कर रहे थे या नहीं? तो कर ही नहीं रहे थे ना कृष्ण की, तो अपनी कर रहे थे ना कि मुझे जो पसंद है अपनी कर रहे थे। अगर कृष्ण की सेवा कर रहे थे तो तुम कोई किसी भी सेवा कर लोगे। तो वही है। और हमारे जो काउंसिलर होते हैं वो भी सेवा ऐसी देते हैं, जानते हैं कि ये व्यक्ति ये काम ही कर सकता है, मतलब ये कर लेगा ये काम, इसीलिए हो जाएगा। जैसे मुझे अभी सेवा जो मिली थी जन्माष्टमी की, तो मुझे कुकिंग में मिली थी। क्या मिला था कि खाना प्रसादम है, जो डोनर आएंगे उन डोनर के लिए प्रसादम प्लेट में पैक करना है, ले जाने वाला अलग था, देने वाला अलग था, हमें खाली पैक करना था भाई। ये सेवा क्योंकि मैं कर लूंगा, ठीक है। किसी को मिल रही थी कि जो डोनर आएंगे उनको वहां से रिसीव करके लाना है, पूरे दर्शन कराने हैं, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं समझा नहीं उसको क्या बोलते हैं, अरे जो करते हैं ना यार मेरे मुंह से नहीं आ रहा, निकलेगा दिमाग से। तो अष्टांग वगैरह नहीं, जो मेन, जैसे कि जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को जब हम नहलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिषेक Yes. अभिषेक करते हैं जो डोनर है। अब कोई बोलेगा, कथा सुन रहा होगा जब कोई सुनेगा, अरे इनको ये नहीं पता। होता है कि कभी कभी कृष्ण कहते हैं ना 15.15 में, मैं ही विस्मरण देता हूँ, मैं ही स्मरण देता हूँ, तो मुंह पे तो था लेकिन शब्द नहीं निकल रहा था, अभिषेक बोलते हैं। तो अभिषेक मतलब वहां से उनको रिसीव करके लाओ, सारे रास्ते उनका मन कैसे रखना है, कृष्ण कथा में बताना है कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ भी वो नेगेटिव ना देख रहे हैं, क्योंकि वो डोनर है।
करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं इसको उनको, मतलब तो उनका बड़ी ख्याल से लेके आना है, कुछ भी निगेटिव ना दिख जाए, इसलिए उन्हें बातों में उलझा रखो। देखो कृष्ण यहाँ पे ये लीला करी थी, कृष्ण ने वो लीला करी थी, धीरे करते करते फिर पुजारी जी से पूछो क्या डोनर आए हैं उनका अभिषेक कराना है, तो वो तुरंत जगह क्लीन कर देंगे वहां पे। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें वेट करना पड़े, कहना अरे यार हमें डोनर हूँ वेट करना पड़े। बिल्कुल क्यों नहीं रखेंगे। तुम एक बात बताओ, शादी में ही चलो आ जाओ, शादी जब होती है तो क्या मेहमानों को ख्याल ज्यादा नहीं रखा जाता गाँव से ज्यादा? एक तो मेहमान हो गए, अब बताओ दूल्हे का ख्याल कितना रखा जाता है? क्यों? दूल्हे ने रखा जाता, सही से उसके लिए गद्दा बिछा देंगे, सही से खाना खाए, सही से थाली आएगी, सब कुछ सही होगा ना, उसके लिए को पंखा भी लगा दिया जाए, ठीक है। सोने की व्यवस्था देखिए उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी होगी कि नहीं, टॉप मोस्ट, क्यों? तो इसी तरीके से हमारे डोनर हैं, इन डोनर की वजह से जब डोनेट आता है तो हम फिर सबकी भलाई कर पाता है इसको, मतलब प्रसादम चल रहा है और भी सेवाएं, प्रचार कर रहा है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, ये सब कैसे हो रहा है, इससे हो रहा है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो डोनर है उनको हम अच्छे से रिसीव करें, अच्छे से दर्शन कराएं? नहीं बनता है? मान लो प्रधानमंत्री आया किसी शादी में, तो नहीं करोगे, सबकी तरह बैठा दोगे? ठीक है। तो ये अगर कोई बोले कि तुम इस पे ज्यादा वो कर रहे हो तो उसे बोलो नहीं, तो उसको एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री तुम्हारी शादी में आ गया, मान लो तुमने बुलाया, क्या तुम उसका स्वागत करने नहीं जाओगे गेट पे ही? तो नहीं, क्या नहीं छोड़ने जाओगे वहां तक? नहीं बिठाओगे सही से? तो फिर तो डोनर मतलब ये है कि उसको उनको देते हैं, उससे चल रहा है ना इसको, तो फिर तो इसलिए उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसलिए वीआईपी पास, और कुछ वीआईपी भी होते हैं, वो भी होते हैं, इसलिए वीआईपी पास भी होते हैं। अब की बार कोशिश करेंगे वीआईपी वीआईपी पास लेने के लिए, ताकि फैमिली को अच्छे से फीस्ट दिला सकें और अच्छे से अभिषेक करा सकें। पहले से प्रभु जी से बोल के रखूंगा, इस बार लिया नहीं था ना, अगली बार देखता हूँ। फैमिली में तो वीआईपी कार्ड मतलब एक फैमिली पूरी आ सकती है वीआईपी कार्ड अंदर। ठीक है, कहाँ पे था? सभी को दूसरे मदद से पढ़ लिया, ठीक है। भक्त बाहर से अपने लिए विशेष अन्न पदार्थ ना खरीदे, हो सकता है ना कुछ खरीदने लगते हैं बाहर से, अरे भूख लग रही है यार यहाँ नहीं मिलेगा, बाहर से नहीं खरीदना चाहिए ऐसे। यात्रा का उद्देश्य एकत्र भोजन, प्रसाद, निवास अर्थात एवं कुटुंब के समान होना चाहिए। देखो यात्रा में क्या होता है, एकत्र होने चाहिए सारे, और एकत्र में जो भोजन की व्यवस्था है वो भोजन होना चाहिए, प्रसाद की जो व्यवस्था है वो प्रसाद होना चाहिए, और और निवास कहाँ पे सोएंगे रहेंगे, निवास होना चाहिए। पूरे कुटुंब मतलब एक साथ होना चाहिए, इस तरीके से, नहीं कि अपना अलग खाना खा रहे हैं, अपना अलग बना रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध ना करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। तो पवित्र धाम में जो 10 नाम अपराध हैं, उन अपराधों से सावधान होना चाहिए, उन अपराध नहीं करने जो कि 10 नाम अपराध बता दिए जाते हैं। हमें तो 10 नाम अपराध ही नहीं पता होगा, एक बताओ, 10 नाम अपराध में कोई एक। सबको क्या नाम है? ठीक है, वैष्णव अपराध। और नहीं नहीं, 10 तो मुझे भी याद नहीं है, कोई एक बता दो। नहीं वैष्णव अपराध नहीं करना, ठीक है। और कुछ याद नहीं आ रहा, एक 10 नाम ऐसे तो पढ़ाए थे, पीछे निकल गए। 10 नाम अपराध की सीरीज भी है, जब करने में बोलना नहीं चाहिए तो है ये, मतलब नॉर्मल। तो 10 नाम अपराध थोड़ा हैवी है, मतलब बोलना नहीं चाहिए भी अपराध में आता है, क्योंकि 10 नाम अपराध में ही है कि तुम जब मैं बोल रहा, इसका मतलब ये है कि नाम का अपराध कर रहे हो ना, भगवान को आमंत्रित दे रहे हो, फिर उनको भी वो अपराध में आता है। 10 नाम अपराध में नहीं आता ये, पर ये अपराध है। तो 10 नाम में एक तो ये है कि भगवान के नाम के, भगवान को जो नाम है उसको काल्पनिक समझना, और दूसरा है भगवान के नाम को सबके समान समझ लेना, मतलब कि ये नाम लो चाहे वो नाम, मतलब सबको, मतलब सभी को समान समझ लेना। और तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करना, और भगवान के नाम के बल पर पाप करना, और है शिव आदि ब्रह्मा जो हैं इन सबको भगवान, स्वतंत्र भगवान समझना, कि ये अलग भगवान है, एक एक ये अलग भगवान है, इस तरीके से समझना। और है एक तो वो है, एक तो वही वैष्णव अपराध, वैष्णवों की निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए। और भी हैं, अभी मुंह पे नहीं आ रहे पर काफी हैं। एक सबसे बड़ा नाम अपराध है वैष्णवों का अपराध, और वो गुरु की अवज्ञा भी है, और काम करना जो भी है, और भी हैं अभी याद नहीं आ रहे सडनली। लेकिन 10 नाम अपराध है, इसमें लिखे होंगे 10 नाम अपराध, इसी बुक में आएंगे 10 नाम अपराध, शायद थे तो 10 नाम अपराध, अभी तो मैंने बताया कुछ दिन पहले, इसी में थे। एक सेकंड रुकना।
है 10वां अपराध देखो, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना, यानी भगवान वैष्णव अपराध निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान अथवा उनसे तुच्छ समझना। गुरु की अवज्ञा करना। वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों को खंडन करना। और हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना, जैसे मैंने बताया। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अरे बड़ा चढ़ा के बता दिया है, अर्थवाद करना। या फिर भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम या कर्मकांड के समान समझना, कि ये इससे कर लो, इससे तुम्हें ये लाभ मिल जाएगा, वो लाभ, ये समझना नहीं, ये प्रेम देने वाला है। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना, जो अश्रद्धालु है। और भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इतना अधिक महिमा सुनने के बाद भी भोग आसक्ति बनाए रखना। मान लो भगवान का नाम की महिमा तुमने सुन रखी खूब, और कर भी रहे हो, और फिर भी भोग आसक्ति बनी हुई है, तो नाम अपराध नहीं हो गया ये? नहीं नहीं नहीं, अगर वो भगवान के नाम का उसने सुन लिया, खूब सारा सुन लिया सही से, और कर भी रहा है, लेकिन भोग आसक्ति फिर भी बनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराध चल रहा है। और इसमें एक ये भी ध्यानपूर्वक जपना भी करना था ना, बोलना जपना, ये इसी में मतलब प्लस है। और स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे वे शीघ्र से शीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सके। 10वां अपराध करने से, 10वां अपराध सबको याद करने, ताकि हमेशा याद रहे कि अपराध है क्या, तो बचेंगे उससे। अपराध ही नहीं पता तो बचेंगे कैसे? इस तरीके से मुमताज में अभी हम कहाँ पे थे? हैं? ठीक है, हम कहाँ पे थे हम अभी? हाँ ठीक है। सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध ना करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 15 214, यात्रा के दौरान भक्तों के साथ हमें अन्य इस्कॉन मंदिर में अथवा गौड़ी मठ के मंदिर में जाने पर उस मंदिर के सामान्य नियमों एवं परंपराओं का ध्यानपूर्वक सम्मान करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप इस्कॉन मंदिर में जाने के पश्चात श्रील प्रभुपाद के नाम के अतिरिक्त अन्य गुरु के नाम का जय जयकार न करें। किसी भी प्रकार के संभावित वाद विवाद को टालना चाहिए। और धाम वासियों से हमें मित्रता अथवा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। तटस्थ तटस्थ रहना ही उचित। तटस्थ मतलब न इधर के न उधर के, बीच में, मतलब न्यूट्रल। अगर हम इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं तो वहां के प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य, तो हमें उनके अलावा किसी और गुरु का नाम नहीं, अब बोल रहे हैं जगत गुरु, कोई बोलने लगे कोई और गुरु का नाम बोलने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और या फिर हम जिस भी गौड़ी मठ में जा रहे हैं, तो वहां पे जो वहां के नियम है हमें वो फॉलो करने चाहिए उस टाइम पे। अंदर ये नहीं कि अपना गा रहे हैं वहां पे, उस तरीके से बता रहा है। ठीक है, ओके। अब रथ यात्रा के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। दामोदर शुक्म पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। याद नहीं हुआ अभी तक? श्री श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् करायुगमेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रवदामोदरं भक्तिवदम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्गीतत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदीव न चान्यं वृणेऽहं वर्षाम्यपीहम् इदं ते बभूर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृत्तं कुन्तले स्निग्धप्रत्यक्ष च गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मनस्या विरास्तामलं लच्छलाभे। नमो देव दामोदर विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमृगम्। कृपा दृष्टि दृश्याति दीनं बतानु ग्रहणेषु मामगमेद्यचि दृश्या। कुबेरात्मजो बद्धमितेव यद् त्वयामुच्यतो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। नमोच्चे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे हम। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयादरायाता विश्वसधाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। कीर्तन महोत्सव की जय। कार्तिक मास की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।